ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ग्रीन गैंग ने फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग के लिए पूरा जाल बिछा रखा होता है और अब बस वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं ब्लू गैंग के जाल में फंसने का। और ऐसा होता भी है। ब्लू गैंग वाले आते हैं चैलेंज के लिए और वो लोग जब अपना प्लेन उड़ाते हैं तब तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट थोड़ी देर के बाद उनके प्लेन के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली होता यह है कि उनका प्लेन का इंजन फेल कर जाता है और प्लेन धीरे धीरे पानी की तरफ गिरने लग जाता है एंड फिर ब्लास्ट भी हो जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स घायल हो जाते हैं। फ्रैंकलिन इसमें लकीली बच जाता है, इसीलिए वो सारे मेंबर्स को पहले बाहर निकालता है और जैसे तैसे करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ब्लू गैंग के मेंबर्स को और फ्रैंकलिन भी वहां पर पहुंचता है तो देखता है सारे मेंबर्स का इलाज चालू है। अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन पता लगा पाएगा कि ये सब ग्रीन गैंग ने किया है या फिर नहीं। देखते हैं इस वाली वीडियो में। लास्ट टाइम जो भी हुआ हमारी गैंग के संग हुआ तो बहुत ज़्यादा गलत है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल हुआ और वो भी ब्लू गैंग के साथ हुआ। देखो मैं मानता हूँ कि चलो भाई प्लेन पुराना हो सकता है, प्लेन पुराना होने की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है, बट ग्रीन गैंग वालों का फिर प्लेन क्रैश क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी ग्रीन गैंग वाले तो हमसे पहले गए थे, तो आखिरकार उनका प्लेन मस्त उड़ने के बाद टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग कर जाता है, लेकिन हमारा प्लेन कैसे क्रैश हो जाता है ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी दोनों प्लेन्स का जुगाड़ ग्रीन गैंग ने ही किया था, वो लोग ही दोनों प्लेन्स लेकर आए थे, तो फिर कैसे गड़बड़ी हो सकती है कि उनका प्लेन एकदम ठीक रहा और हमारा प्लेन गड़बड़ कर गया? कुछ तो बात है यार, कुछ तो गहरे राज है जो मुझे पता नहीं है, बट आज मैं पता लगाने वाला हूँ। अपने मेंबर्स का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है यार, तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे डॉक्टर्स लगे पड़े हैं इलाज करने में। ट्रेवर है यहाँ पर, कुछ और भी मेंबर्स हैं, रिच बडी की भी हालत ख़राब है और एक मेंबर की तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। एक सेकेंड, वो कहाँ है? एक मेंबर इधर, हाँ इधर है भाई, ये देखो इसका फुल ऑन एक्सरे हो रहा है और इसकी हालत सीरियसली सबसे ज़्यादा ख़राब है। अब डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि बचना भी मुश्किल है इस बंदे का, बट मैंने इनसे कह दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए बंदा बच जाना चाहिए। यस गाइस, मैं ब्लू गैंग में से एक भी बंदा कम होता हुआ नहीं झेल पाऊंगा भाई, मेरे को सारे बंदे चाहिए अपनी ब्लू गैंग में, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा वरना तो। सच में भाई ब्लू गैंग के अंदर वैसे ही बंदे कम है, नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर्स को कह दिया भाई पूरी जान लगा दो लेकिन बंदे की जान बचनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मुझे ये पता करना है कि आखिरकार हमारा प्लेन क्रैश हुआ कैसे, और इसके बारे में पता करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो मैं एक बार डॉक्टर से बातचीत कर लूँ, किसी की हालत में कुछ रिकवरी वगैरह कुछ किया है क्या किसी ने रिकवर? हेलो डॉक्टर, किसी का कुछ हाल चाल बढ़िया हुआ है? देखो हम लोग कोशिश तो बहुत ही कर रहे हैं लेकिन अभी तो किसी की भी हालत सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब यार अभी तक तो किसी की भी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक होंगे यार बंदे अपने, ठीक होंगे। अभी तो बाहर चलते हैं हॉस्पिटल के और अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। मैं यहाँ से भाई निकलने वाला हूँ सीधा उस जगह पर जहाँ पर अपना प्लेन क्रैश हुआ था। नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यस, पहले मेरे को एक गाड़ी दो भाई, पहले मैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, जिसकी भी हो आई डोंट केयर। फटाफट से गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि ग्रीन गैंग वालों का जो प्लेन था वो कैसे क्रैश नहीं हुआ, उसकी हालत देखनी है मुझे एक बार उड़ा के, ताकि थोड़ा और बढ़िया व्यू मिले कि आखिरकार हमारे प्लेन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और उनके प्लेन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। मुझे तो कोई नज़र नहीं आई प्रॉब्लम, तभी तो यार बढ़िया टेक ऑफ हो गया और बढ़िया लैंडिंग हो गई, बट स्टिल मैं एक बार उड़ा के चेक करना चाहता हूँ क्या उनका भी प्लेन वॉबली सा था। क्योंकि याद करो गाइस, जब मैंने प्लेन टेक ऑफ किया था तो प्लेन की हालत इतनी ख़राब नहीं थी बिल्कुल जस्ट शुरुआत में, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ही जब मैंने लेमार से टाइम पूछा था उसके बाद ही उस प्लेन की थोड़ी सी हालत ख़राब होने लग गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा वॉबल हो रहा था और बहुत ही वाहियात सी परफॉर्मेंस हो गई थी भाई उस प्लेन की। उसके बाद तो फिर वो और भी ज़्यादा पागल हो गया प्लेन, लेकिन मैंने किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा था उसे, और फिर एंड में हुआ क्या कि प्लेन के इंजन ही फेल कर गया जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब वो प्लेन की हालत पहले भी ठीक
ठीक नहीं थी, पहले भी बहुत खराब ही थी। तो मैं वही चेक करना चाहता हूँ कि क्या ग्रीन गैंग वालों का प्लेन भी वैसे वॉबली सा था या फिर उनका प्लेन एकदम स्टेबल था। तो ये एक बार चेक करते हैं, फटाफट चलते हैं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। तो यार जल्दी से इधर से शॉर्टकट नहीं है क्या कोई, क्योंकि एयरपोर्ट जस्ट इस ब्रिज के नीचे ही है। मैं किसी तरीके से गाड़ी जंप नहीं करवा सकता क्या ब्रिज से? इज दिस पॉसिबल एनी हाउ भाई? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, यहाँ से मैं जंप करवा सकता हूँ। रुको वेट सेकेंड, गाड़ी को कम ऑन, नाइस एंड कम ऑन, नाइस, बढ़िया, आ गए डायरेक्टली नीचे। और यहाँ से चलो अब एयरपोर्ट की तरफ। ये सही शॉर्टकट था। ओके पहुँचने वाला हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ। नाइस। ग्रीन गैंग वालों का जो प्लेन है जहाँ तक होना तो अभी यहीं चाहिए। पता नहीं हूँ वो लोग शायद वापस भेज दिया हो, क्या पता रेंट पर लेकर आए हो। नहीं खरीद कर ही लाए थे प्लेन तो शायद। प्लेन उनका ओ हाँ है भाई, है उनका प्लेन वहीं है। या प्लेन तो अभी इनका यहीं है। गाड़ी, ओ ये हमारी गाड़ी है क्या? हाँ ब्लू गैंग वाली गाड़ी है। प्लेन तो अभी इनका यहीं है। सही है, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या पता इनका भी प्लेन ऐसे वॉबली सा हो। देखो गाइस, अगर इनका भी प्लेन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और गड़बड़ कर रहा है तो फिर तो इसका मतलब दोनों ही प्लेन ऐसे थे, इनकी किस्मत अच्छी थी। बट अगर इनका प्लेन एकदम परफेक्टली उड़ रहा है और हमारा प्लेन सिर्फ आड़ा टेढ़ा जा रहा था, इसका तो फिर मतलब है कि हमारे प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी और इनका प्लेन एकदम परफेक्ट था। अभी आ जाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टेक ऑफ करते हैं ज़रा। ओके रेडी फॉर द टेक ऑफ। पहले तो रनवे पर लेकर चलते हैं। नाइस। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा बढ़िया सा टेक ऑफ हो चुका है। एंड या टेक ऑफ काफ़ी कमाल का रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा है टेक ऑफ। नहीं यार, इनका प्लेन तो काफ़ी स्मूथ है भाई, इतना स्मूथ नहीं था हमारा प्लेन, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत प्यार से उड़ रहा है। ऐसा कैसे, जब दोनों प्लेन्स के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं था तो ये प्लेन इतनी स्मूथली कैसे उड़ रहा है और हमारे प्लेन में इतनी गड़बड़ कैसे थी? समझ में नहीं आ रहा है यार, आखिरकार सीन क्या हुआ है हमारे प्लेन के साथ। सच में यार, इनका प्लेन तो अभी भी इतना मस्त उड़ रहा है यार। हमारा प्लेन तो शुरुआत से ही गड़बड़ कर रहा था, फिर उसके बाद इवेंचुअली क्रैश ही हो गया। इनका प्लेन देखो क्या स्मूथली मुड़ गया, क्या स्मूथ टेक ऑफ था भाई। क्रेजी प्लेन है ये तो। ये कैसे हो सकता है? दोनों प्लेन्स के मॉडल सेम, दोनों प्लेन्स का कलर सेम। हाँ थोड़ा सा कलर डिफरेंस था, बट कैसे हो सकता है? ये सब कुछ सेम है भाई प्लेन्स का। अब देखते हैं लैंडिंग। इस वाले रनवे पर लैंड करता हूँ, रुको। ओके एंड आराम से लैंड करने की कोशिश। इसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लैंडिंग, क्या बात है। आर यू सीरियस भाई? इतना बढ़िया प्लेन कैसे हो सकता है इनका? हमारा भी प्लेन वही सेम मॉडल सेम डिज़ाइन बट स्टिल क्रैश कर गया और इनका प्लेन इतनी परफेक्टली उड़ रहा है। भाई सीन समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये हुआ क्या? कल फिर हमारे प्लेन के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इनका प्लेन परफेक्टली फाइन है भाई, हमारे प्लेन में ही कुछ तो गड़बड़ थी। एक काम करते हैं, जहाँ पर अपना प्लेन क्रैश हुआ था उस लोकेशन पर पहुँचते हैं। कुछ भी हो जाए मैं सच का पता तो लगा के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए भाई। यहाँ पर ब्लू गैंग के मेंबर्स की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, पता तो लगा के रहूँगा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या हमारे साथ। ये रही अपनी गाड़ी, फटाफट से बैठते हैं इस गाड़ी में, निकलते हैं ज़रा लोकेशन पर निकलते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था लास्ट टाइम। चलो चलो भाई, फास्ट 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 भगाते हैं गाड़ी। ओके सो मैं अभी क्रैश साइट पर पहुँचने वाला हूँ। इस वाले पहाड़ के उस तरफ इस शायद प्लेन क्रैश हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे यहाँ से राइट लेना चाहिए, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। तो पहाड़ के अगर ऊपर से जाता हूँ तो शॉर्टकट आएगा भाई। वैसे कुछ भी कहो, पिछली बार मान जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस वाला बंदा भाई पहुँच गया। वो कितना ज़्यादा मुश्किल था उस लोकेशन पर पहुँचना। यहाँ एक ऑफ रोड व्हीकल को ले जाने में दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो एम्बुलेंस लेकर आ गया। वैसे सही टाइम पर आ गया था यार वो बंदा। खैर हाँ, यही तो लोकेशन है। हाँ यही प्लेन तो क्रैश हुआ था। एक सेकेंड, आराम से। ओके बिल्कुल आराम से। नाइस। अबे यार कैसे गाड़ी ले जाऊँ मैं यहाँ से? कितना बेकार रास्ता है, रास्ता ही कहाँ है यहाँ? ओके नाइस, ठीक है। इधर राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में आई गेस। हाँ वो रहा। प्लेन भी होगा उधर ही, वही तो चेक करने आया हूँ मैं। लेट्स गो।
बढ़िया। एंड यहीं वो लोकेशन थी गाइस, नीचे की तरफ। यहीं तो एम्बुलेंस लेकर आया था वो बंदा। या पहुंच गया मैं, बढ़िया। चलो ओके, आराम से, नाइस। और ज़रा चलते हैं। प्लेन कहाँ है? प्लेन वैसे यहीं क्रैश हुआ था, इधर ही होगा पानी में। बह के कहीं और तो नहीं चला गया? बे यार, एक तो इधर किलर व्हेल्स भी बहुत सारी थी। ये रहा शायद प्लेन, हाँ उसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। रुको, बह गया है थोड़ा सा, इधर उधर हो गया है वो प्लेन। ये रहा, इसको बाहर निकालते हैं। अबे लेकिन बाहर कैसे निकालूं मैं? क्रेन बुलानी पड़ेगी इसके लिए तो। रुको भाई, क्रेन व्रेन बुलाते हैं और इस प्लेन को किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। पता तो लगाना पड़ेगा यार। क्रेन बुला के बाहर निकाल के प्लेन, और फिर किसी प्लेन के एक्सपर्ट बंदे को बुलाते हैं। वो शायद इंजन से हमें ये बता दे कि आखिरकार ये प्लेन में गड़बड़ क्या हुई, कैसे अचानक से ये प्लेन का इंजन फेल कर गया। क्योंकि गाइस गड़बड़ प्लेन के साथ ही है, ना ही हमारी किस्मत में कोई खराबी है, ना कुछ और सीन है। प्लेन में ही कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं ये गड़बड़ ग्रीन गैंग वालों ने की है या फिर प्लेन जिसने बेचा उसने ही एक बढ़िया प्लेन और एक खराब प्लेन दिया था, या फिर हवा में ही कुछ हो गया। अब ये तो किसी एक्सपर्ट से ही पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्रेन मंगवाते हैं और इस प्लेन को बाहर निकलवाते हैं। एक क्रेन वाले का नंबर है मेरे पास, फिलहाल वो लेकर आ चुका है। ये वही क्रेन वाला है यार, तुम्हें याद होगा हमारा एक बार टैंक अटक गया था स्विमिंग पूल में अपने ब्लू गैंग का, तो फिर इस क्रेन वाले से हेल्प ली थी। अभी बस प्लेन किसी तरीके से बाहर निकाल दे। ये काम वैसे तो इस बंदे के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, प्लेन पिक तो कर लिया उसने, डेट्स गुड भाई। उधर आइलैंड पे ही निकालेगा क्या? ये जहाँ भी निकाले कहीं भी चलेगा, प्लेन बस बाहर निकलना चाहिए। ओके नाइस। या तू एक काम कर, तू उधर आइलैंड पे ही निकाल दे यार प्लेन। अबे लेकिन फिर वहाँ मैं गाड़ी कैसे? अरे यार एक काम कर बड़ी, तू इधर ही दे दे यार प्लेन। तू किसी तरीके से इधर लेकर आ जा। ये कौन मैडम है? यहाँ फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही है, बताओ। ये यहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रही है। बड़ी तू इधर ही लेकर आ जा यार प्लेन, उधर नहीं, तू यहीं लेकर आ जा। पैसे तो चार्ज करता है वो बंदा, लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा सॉलिड करता है। एंड यहाँ पर ये प्लेन आ चुका है दोस्तों। अब बस मुझे एक प्लेन एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, वो इसका इंजन चेक करके बताएगा कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ हुई। कोई बर्ड स्ट्राइक हुई, या फिर हवा में ही कुछ कांड हो गया, या प्लेन पहले से ही ख़राब था। देन तो फिर तो शक जाता है भाई ग्रीन गैंग पे। इसका मतलब उन लोगों ने हमें ख़राब प्लेन दिया ताकि हम लोग इस चैलेंज को हार जाए, या कुल मिला के वो लोग चैलेंज जीतना चाहते थे बस। सच में भाई इतने भूखे थे वो लोग चैलेंज के। हमारी इतनी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन गई थी, इसलिए वो किसी तरीके से चैलेंज जीतना चाहते थे, और इसलिए बेकार प्लेन दे दिया ताकि हम लोग बहुत स्लो कंप्लीट करें चैलेंज को, और वो लोग जल्दी कंप्लीट करके जीत जाए। बताओ भाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत किया है इन ग्रीन गैंग वालों ने, अगर ऐसा सीन किया है तो। चलते हैं अभी तो फिलहाल एक प्लेन एक्सपर्ट बुलाने। लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा फिर से। चलो, वेलकम टू द लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लेस्टर से मैंने एक प्लेन एक्सपर्ट के बारे में पूछताछ की भाई। तुम्हें तो पता ही है लेस्टर को हर बंदे के बारे में पता होता है। तो लेस्टर ने कहा कि हाँ मिल जाएगा एक प्लेन एक्सपर्ट तुम्हें एयरपोर्ट पर। अभी फिलहाल और क्या गोलियां क्यों चल रही है इधर पीछे, पता नहीं क्या। ओह, पुलिस और चोरों की फाइट। ओके ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा भगदड़ सी मच गई एयरपोर्ट पे। चोर कहाँ है इधर? मेरे को बताओ, मैं पीट दूंगा उसे। कहीं नहीं है इधर। खैर, प्लेन एक्सपर्ट वेट करते हैं यहीं पर मिलेगा हमें वो। थोड़ा यहीं रुकते हैं। सामने एक बंदा आ तो रहा है, यही है क्या? ना ये नहीं है, वो तो उधर ही रुक गया। हेलो मिस्टर फ्रैंकलिन। आप कौन? लेस्टर से मेरी बात हुई। अच्छा, प्लेन एक्सपर्ट भाई साहब। बिल्कुल। हाँ सर, आ जाओ मेरे संग। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? इधर ही है। प्लेन कहाँ है? प्लेन सर बीच पर है। बीच? लॉस सैंटोस के बीच पर प्लेन क्रैश हुआ है? नहीं, वो एक है बीच कहीं तो। ठीक है चलो। सर आपने अपने इक्विपमेंट्स ले लिए हैं? सब कुछ ले लिया है। ठीक है। वैसे ही प्लेन क्रैश हुआ कैसे और कब? सर ये बात कल की है। ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग शायद आप जानते होगे। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा कोई बात नहीं। तो ऐसे कुछ करके गैंग है हमारी, और आपस में चैलेंजेस होते रहते हैं सर। और बस उसी में एक चैलेंज था कि पूरी की पूरी ब्लू गैंग को बैठ के एक प्लेन के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करना था पूरे लॉस सैंटोस का। और उसी दौरान हुआ कुछ यूँ कि जो प्लेन था उसका इंजन फेल कर गया और प्लेन क्रैश हो गया, और मेरी गैंग के सारे मेंबर टपक गए? नहीं, वो घायल हो गए सारे मेंबर्स। ओह,
तो यही हुआ सर। ये तो बहुत ही गलत हुआ। हाँ वही तो इसी के बारे में पता लगाना है कि ये प्लेन में गड़बड़ी पहले से थी या फिर हवा में ही कोई बर्ड स्ट्राइक हुई या फिर क्या हुआ सर, यही पता करवाना था। ठीक है चलो। ओके चल ही रहा हूँ मैं। कहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ कहाँ है? इधर ये जो पहाड़ है इसके पीछे पानी के अंदर। ओह पानी के अंदर हुआ इसलिए बच गए। हाँ वही तो, अगर पानी के बाहर नॉर्मल ये रोड हाईवे पे कहीं क्रैश हुआ होता फिर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। खैर यहाँ से सर ऊपर की तरफ हमें जाना है, इस वाले माउंटेन को क्रॉस करना है और इसके पीछे ही बस वो लोकेशन है। मैंने प्लेन जो पानी के अंदर गिरा हुआ था उसे क्रेन की हेल्प से बाहर निकलवा दिया है। ठीक है अच्छा किया। थैंक यू सर। चलो अब जल्दी। बस भगा ही रहा हूँ मैं गाड़ी। ये थोड़ा पहाड़ों वाला रास्ता है तो थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना जो हाल अपने मेंबर्स का हुआ है वही हाल हो जाएगा हमारा भी। ये प्लेन पहले थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था क्या? हाँ पहले जब टेक ऑफ किया था तभी अजीब बिहेव कर रहा था। नहीं पहले का मेरा मतलब है कल से पहले। सर कल ही तो पहली बार वो प्लेन उड़ाया था। ओह तो वो प्लेन के बारे में तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है कितने बंदे थे उस प्लेन के अंदर? सर 8 मेंबर्स थे और मैं उनका लीडर मैं भी था। तुम भी थे? तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं। वही तो मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी और वैसे भी मैं आगे बैठा था और मैं सही टाइम पे प्लेन से कूद गया था। ठीक है प्लेन की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है सर इसकी। ओके वेल जिस एक्सपर्ट को बुला कर लाया हूँ मैं वो एक्सपर्ट काम पे लग चुका है यार, एंड पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार प्लेन में गड़बड़ी हुई कहाँ पर और कैसे हुई। अब ये काम वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है पर देखते हैं क्या पता लगा पाता है ये। सर कितनी देर लगेगी वैसे? बस एक दो घंटा और लगेगा। 1-2 घंटा लगेगा? ठीक है मैं तब तक एक काम करता हूँ, पानी के अंदर देखता हूँ कोई प्लेन का हिस्सा वगैरह तो नहीं गिरा। गिरा होगा। प्लेन के विंग्स कहाँ निकाले हैं तुमने? अच्छा हाँ प्लेन के विंग्स। कोई बात नहीं उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है पता लगाओ सर और फटाफट से बताओ ये कांड आखिरकार हुआ कैसे। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं एंड जिस बंदे को लेकर आया हूँ भाई मैं, वो बंदा लगा ही पड़ा है 2 घंटों से, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार प्रॉब्लम हुई कहाँ पर और कैसे हुई। सर कुछ पता चला? सब पता चल गया। क्या पता चला? रुक जाओ बताता हूँ मैं। हाँ तो सुनो ध्यान से। क्या नाम था तुम्हारा? फ्रैंकलिन सर। हाँ तो सुनो, ये प्लेन पहले एकदम परफेक्ट था। अच्छा। और कोई गड़बड़ नहीं थी। प्लेन पुराना भी नहीं है ये ज़्यादा। ओके। प्लेन एकदम परफेक्ट था लेकिन टेक ऑफ से कुछ टाइम पहले या एग्जैक्ट कहूँ तो 1-2 दिन पहले कुछ गड़बड़ की गई है इस प्लेन से? बिल्कुल। अबे भाई ओके फिर और कुछ बता सकते हो सर आप? बिल्कुल, प्लेन में कुछ ऐसी गड़बड़ की गई है कि ये प्लेन टेक ऑफ के टाइम तो मस्त टेक ऑफ हो जाए लेकिन आसमान में जाने के कुछ देर बाद इसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाए और इवेंचुअली क्रैश हो जाए। क्या ऐसी गड़बड़ की गई है? बिल्कुल। ऐसी गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी एक्सपर्ट बंदे ने ही गड़बड़ की है। अच्छा मैं तो यहाँ पर सोच रहा था यार कि ग्रीन गैंग वाले खटारा प्लेन लेकर आए थे हमारी गैंग के लिए ताकि हम लोग चैलेंज को स्लोली करें और चैलेंज हार जाए, बट यहाँ तो कुछ और ही कांड हो रखा है यार। प्लेन के इंजन में गड़बड़ी की गई है और ऐसी गड़बड़ी कि भाई टेक ऑफ के टाइम तो प्लेन मस्त टेक ऑफ हो जाए, थोड़ी देर हवा में भी रहे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाए और लैंडिंग ना कर पाए बंदा, प्लेन फिर क्रैश ही हो जाए। ऐसी गड़बड़ी सर कौन कर सकता है ये? पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये गड़बड़ी की है वो प्लेन्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मुझे तो लग रहा है एयरपोर्ट पे ही किसी बंदे ने कुछ किया है यार। ग्रीन गैंग वाले तो ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? डेफिनेटली ये एयरपोर्ट पे ही किसी बंदे ने काम किया। वैसे भी उस लेमार ने कहा था कि वो जुगाड़ करने गया है, इसका मतलब उसने प्लेन्स का जुगाड़ कर लिया था 1 दिन पहले ही और तब तक ये प्लेन वैसे भी एयरपोर्ट पर ही खड़े थे, तो एयरपोर्ट पर ही किसी बंदे ने कुछ गड़बड़ किया इस प्लेन के अंदर। हो सकता है लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि कोई ऐसा करेगा, किसी को क्या ही मतलब। लेकिन सर गड़बड़ तो हुई है और जैसा आप कह रहे हो कि ऐसी गड़बड़ की है कि टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग ना हो पाए, सीधे क्रैश ही हो प्लेन, तो ऐसी गड़बड़ तो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे ही कोई नॉलेजेबल बंदा कर सकता है। बाकी ग्रीन गैंग वालों में इतनी अक्ल कहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। आपके पैसे मैं बाद में दे दूंगा अभी। ओके चलता हूँ मैं। थैंक यू सर। भाई किसने ऐसा काम किया है? कौन कर सकता है ये काम? मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पर।
मैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पीट पाट के पता लगाने वाला हूँ भाई। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, पता लगाने वाला हूँ कि उनमें से ये कांड किया किसने। सच में छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ के। इन लोगों ने ही किया होगा। इनकी ऐसी ही तैसी, इनकी हिम्मत कैसे हुई भाई? इनकी इतनी हिम्मत, इनकी सीरियसली इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ब्लू गैंग के प्लेन में छेड़छाड़ की इन लोगों ने ताकि ब्लू गैंग का प्लेन क्रैश हो जाए। मुझे तो लगता है गाइज ये एयरपोर्ट पे कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ब्लू गैंग से चिढ़ता रहा होगा और उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होगी कि ये ब्लू गैंग वाले इतना बढ़िया कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और शायद इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। खैर ये तो अभी एयरपोर्ट पहुंच के ही पता चल जाएगा, बट हाँ इतना ज़रूर पता लग चुका है कि गड़बड़ी प्लेन में पहले से नहीं थी। प्लेन एकदम वैसा ही था जैसे ग्रीन गैंग वालों का प्लेन उड़ रहा था, एकदम मक्खन। लेकिन बाद में किसी ने कुछ गड़बड़ी की एंड हमारे साथ ये हो गया। खैर चलते हैं एयरपोर्ट पर, फटाफट से पता लगाते हैं आखिरकार ये किया किसने। छोड़ूंगा नहीं भाई मैं, एक बार बस पता लगने की देर है कि आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे हाथ किसका है। बस ये पता लग जाए फिर देखो मैं क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ओके नाइस, आराम से लेट्स गो भाई। फटाफट निकलते हैं लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पता लगाते हैं ये किया किसने। मारना पीटना पड़ेगा उन बंदों को, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। ओके एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ मैं फास्ट। नाइस, चलो ऑलमोस्ट आ ही गया। सबसे पहले तो यहाँ गार्ड से पूछताछ करते हैं। हाँ सर, हेलो। अबे गार्ड ही नहीं है यहाँ तो। गार्ड कहाँ चला गया? अबे यार ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया? अरे भाई ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रहा था यार एयरपोर्ट के वर्कर से बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, यहाँ तो गार्ड ही नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर एम्प्लॉयज़ तो होंगे। कहाँ है एम्प्लॉयज़? कोई है क्या? वो रहे। बोलो फटाफट से पहले ये बताओ किसने प्लेन के अंदर गड़बड़ी किसने की? कौन सा प्लेन? कैसा प्लेन? वही प्लेन जो क्रैश हुआ, उसमें गड़बड़ी क्यों की बे तूने? अरे यार ये हमें क्यों पीट रहा है? हमने क्या किया है? क्यों की गड़बड़ी? क्यों? बोल क्यों की गड़बड़ी? अरे यार मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? झूठ कैसे बोल रहे हो? एक भाग रहा है उधर पीछे। रुक बे, रुक तू रुक बे। तेरी हिम्मत कैसे हुई गड़बड़ करने की? भाग के कहाँ चला जाएगा तू? बोल क्यों तूने गड़बड़ की प्लेन के अंदर? अरे यार कौन सा प्लेन? मुझे किसी प्लेन के बारे में नहीं पता। दिन रात यहाँ प्लेन के बारे में काम करते रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता यहाँ एक प्लेन के अंदर कांड हो गया है? बोल गड़बड़ किसने की? मैं बता रहा हूँ यार, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ये हेलीकॉप्टर अभी लैंड हुआ है क्या? यस ये हेलीकॉप्टर अभी लैंड हुआ है। बताओ बे कोई है इसमें? कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। ओए बोलो बे क्यों गड़बड़ की तूने? क्यों गड़बड़ की? मुझे सच में गुस्सा आ रही है भाई। पता तो लगा के रहूंगा इनमें से किसने प्लेन में छेड़छाड़ की। किसने एक पीछे भी वर्कर है, रुको उससे पूछते हैं चल के। ओए बताओ बे किसने किया? प्लेन का इंजन फेल किसने किया है? ऐसा प्लेन का इंजन फेल कि वो थोड़ी देर टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो जाए। किसने किया? ऐसा क्यों किया? अरे यार हमें क्या पता। अबे तुम लोगों की ऐसी की तैसी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें भागने दूंगा? इधर आ बे नमूने, इधर आ। ओके भाग के कहाँ जा रहा है बे तू? ये ले, मेरे मार रहा है तू भाई। गन नहीं है क्या मेरे पास? ओह शिट मेरे पास गन नहीं है। कोई बात नहीं, ये ले। और कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। बताओ बे क्यों गड़बड़ की प्लेन के अंदर? क्यों गड़बड़ की प्लेन के अंदर? मैं पूछता हूँ क्यों आखिरकार? क्या दुश्मनी है तुम्हारी ब्लू गैंग से? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बता बे क्यों गड़बड़ की तूने प्लेन के अंदर? मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जो भी बंदा मुझे दिख रहा है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर एयरपोर्ट पर। इनमें से ही किसी ने कुछ गड़बड़ की है और मैं पूरा श्योर हूँ भाई, इनमें से ही किसी ने कुछ ना कुछ कांड किया है। अब वो ये जो भाग रहा है वो हो चाहे कोई भी। रुक बे तू भाग जा, कोई बात नहीं, नीचे एक और है। तू जाएगा कहाँ? रहेगा तो इधर ही। बोल बे क्यों गड़बड़ की तूने प्लेन के अंदर क्यों गड़बड़ की तूने? बोल। अरे यार मैंने कहाँ कुछ किया है? प्लेन के अंदर क्यों गड़बड़ की? बोल बे तूने क्यों किया तूने ऐसा? अरे मैंने थोड़ी ना किया है यार। तो किसने किया है? अरे वो उन लोगों ने किया है। एक सेकंड, तुझे कुछ पता है? बता बे तुझे कुछ पता है? नहीं मुझे मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे चला जाएगा? मुझे लग रहा है जैसे शायद कुछ पता है। बोल अगर तुझे पता है तो बोल वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, तू मेरे को जानता नहीं। अभी ब्लू गैंग का लीडर फ्रैंकलिन हूँ मैं, आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला मैं। बोल अगर तुझे जो भी पता है तू उगल दे, वरना तो तू गया। रुक जा, तेरे को हेलीकॉप्टर ब्लेड से मजा चखाता हूँ। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से तेरे को काट दूंगा मैं। अरे यार बता रहा हूँ मैं। बोल
फटाफट बोल। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग थे और वो लोग एक दूसरे बंदे से वो प्लेन कुछ करवा रहे थे। साफ साफ बोल। देखो, एक प्लेन था वाइट और रेड कलर का। हाँ हाँ, वाइट एंड रेड कलर का, और उस पे एक बंदा चढ़ा हुआ इंजन में कुछ तो कर रहा था, तो मैंने ये देख लिया। अच्छा, और मैंने फिर आवाज उठाई। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा बंदा था। हट्टा कट्टा सा, गोरा सा। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक कलर की चड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेबी की तो बात नहीं कर रहा कहीं? बेबी ही होगा यार, बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने उतना हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। या ये बेबी की ही बात कर रहा है, ये बेबी की ही बात कर रहा है। और कौन था? और एक और काला सा पतला सा, कुछ हरे हरे कपड़े पहन रखे थे उसने। लैमार होगा वो पक्का लैमार होगा। हाँ भाई, वो 100% शोरूम में लैमार ही होगा। फिर क्या हुआ बे? हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि तुम प्लेन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हो, मैं पुलिस को बता दूंगा। तो उसमें जो वो बॉडी बिल्डर था वो मेरे पास आया और मुझे मारने पीटने की धमकी देने लग गया। फिर वो जो पतला सा था काला सा, वो आया मेरे पास और वो कहने लग गया कि बताओ कितने पैसे चाहिए। तो तूने पैसे लिए उन लोगों से? हाँ, उन लोगों ने 5 करोड़ दिए तो मैंने ले लिए और मैं चुपचाप मुंह बंद करके चला गया। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे 5 करोड़ के चक्कर में यहाँ पर भाई मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग की जान पे बनाई है और तुझे 5 करोड़ की पड़ी है। अरे तो मैं क्या करता यार, वो लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, वरना कह रहे थे कि 5 करोड़ लेके चुपचाप चले जाओ यहाँ से, तो मैं क्या करूँ? मतलब ये कांड ग्रीन गैंग वालों ने किया है? ये प्लेन का इंजन खराब करना, ये काम ग्रीन गैंग वालों का था? मैं तो सोच रहा था कि भाई यहाँ एयरपोर्ट पर कोई बंदा होगा जो कि ब्लू गैंग से चिढ़ता होगा और इसीलिए उसने ब्लू गैंग के प्लेन का इंजन खराब कर दिया, बट ये तो ग्रीन गैंग वालों ने खुद इंजन खराब किया था। ओ नो, अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, मैं सब कुछ समझ गया भाई। ये ग्रीन गैंग वालों ने ही इंजन खराब किया था, तभी ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। एक दिन पहले इन लोगों ने 2 प्लेन खरीदे, उनमें से एक जो प्लेन था उसका इंजन ऐसा खराब किया ताकि टेक ऑफ के बाद प्लेन थोड़ी देर उड़े और फिर क्रैश कर जाए। ये लोग चाहते थे ब्लू गैंग को मारना, लेकिन क्यों? ब्लू गैंग को क्यों मारना चाहते थे ये लोग? इसीलिए ये लोग कल जब चैलेंज हो रहा था तो हमसे पहले पहुंच गए और जो येलो वाला प्लेन था जो कि अभी भी वहां खड़ा है, जो कि एकदम परफेक्टली था, उसको सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे और हमें मजबूरन वो रेड वाला सेलेक्ट करना पड़े जिसका इंजन इन लोगों ने खराब कर दिया था। ओ भाई साहब, मतलब ये ग्रीन गैंग वालों ने ही कांड किया है। अबे भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं सच में इन ग्रीन गैंग वालों को, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने ये किया क्यों? देखना पड़ेगा यार, इसके बारे में भी मैं पता लगा लूँगा। बट दिस इज़ सीरियसली शॉकिंग, ये काम ग्रीन गैंग वालों का था। अबे भाई, मैं यहाँ एयरपोर्ट के वर्कर्स पीट रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ग्रीन गैंग वाले ऐसा क्यों करेंगे, बट सीरियसली बेबी लैमार, इन लोगों ने ही ये किया है, प्लेन के इंजन को फेल करना। अब ये किया क्यों इन लोगों ने, ये पता चलेगा गाइस बेस पर पहुंचने के बाद। मैं छुपकर ज़रा उनकी बातें सुनने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने ब्लू गैंग के साथ ये किया क्यों। वैसे मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि शायद इतने दिनों की विनिंग स्ट्रीक थी हमारी, उसकी फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने ऐसा किया होगा, बट आई हैव नो आइडिया। एक बार चलते हैं घर पे, छुपकर ज़रा उनकी बातें सुनेंगे, फिर शायद अपने को कुछ आइडिया लगेगा। चलो भाई चलो, फटाफट निकलते हैं बेस पर। मजा आ गया दोस्तों, प्लान कामयाब रहा कल। कितने दिनों की मेहनत फाइनली सफल हुई। घर पहुंचने वाला हूँ मैं, गाड़ी को इधर ही रोकते हैं ताकि उन्हें पता ना चल जाए। चुपचाप से उनके बेस में घुस के उनकी बातें सुनने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। मेरे बेस पे कोई भी नहीं है, सारे ब्लू गैंग के मेंबर भाई हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता ही है। मैं उनके बेस पे, हाँ मैं उनके बेस पे ऊपर की तरफ से जा सकता हूँ। रुको, पहले यहाँ से यहाँ, फिर इधर, एंड यहाँ से फिर इधर, फिर यहाँ पर ऊपर, अपने हेलीपैड से उनके हेलीपैड पर ट्रांसफ़र। ओ शिट, नीचे कूद गया। ओ नहीं, ये भी ठीक हुआ, ठीक है। ये लोग बातचीत कहाँ करते हैं? इधर छुप के। यहाँ से मैं किसी तरीके से अंदर घुस सकता हूँ क्या? इनकी बालकनी में अगर कूदा तो ये लोग मुझे नोटिस करेंगे? नहीं करेंगे, मैं तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा। या दिस इज़ गुड। बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली जाना पड़ेगा यार, इनकी अगर बातें सुननी है तो। अरे हाँ यार, आज तो पार्टी का दिन है। इट्स सेलिब्रेशन टाइम।
बिल्कुल बेबी, आज तो सेलिब्रेशन का टाइम है। सच में यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, फाइनली अब जाकर मजा आया और सेलिब्रेशन का मौका मिला। अरे हाँ यार, पिछला वाला प्लान तो हमारा सबसे वाहियात तरीके से फ्लॉप हुआ था। बिल्कुल यार, वो वाला प्लान जब फ्लॉप हुआ मैं तो सोचने लग गया कि अरे कैसे ही रिवेंज लेंगे आखिरकार हम लोग। रिवेंज? किस बात का रिवेंज? हमारा इतना बड़ा घर उड़ा दिया इन लोगों ने, उसका रिवेंज तो बनता ही था। और पहला प्लान जब हमारा फ्लॉप हुआ, बल्कि खुद के ही प्लान में खुद ही फंस गए, जब वो हमारी ही बस ब्लास्ट हो गई उनकी बस की बजाय, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, काफी ज्यादा दुख हुआ। लेकिन उसके बाद ये वाला प्लान कमाल का था। व्हाट? वो बस का ब्लास्ट होना भी इनका एक प्लान था? वेट 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 वेट, लेकिन उसमें फिर ये लोग कैसे फंस गए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी सारी चीजें मुझे एक साथ पता लग रही है। वेट 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 यार, एक सेकंड सुनने दो भाई, अभी ध्यान से हो क्या रहा है। लेकिन इस वाले प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल यार, मस्त प्लेन खरीदे हम लोगों ने 20-20 करोड़ के, उसके अंदर एक प्लेन सेलेक्ट किया और उसके इंजन की ऐसी तैसी कर दी, इंजन को ऐसा खराब किया कि टेक ऑफ तो बढ़िया हो लेकिन लैंडिंग कभी वो प्लेन कर ही ना पाए। अरे लैंडिंग तो कर ही पाए, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो जब भी लैंडिंग हो। और ऐसा ही हुआ। एक पल को तो डर गए थे क्योंकि काफी देर तक उस फ्रैंकलिन ने संभाल रखा था प्लेन को, लेकिन लास्ट में इंजन फेल कर गए, प्लेन पानी के अंदर क्रैश हो गया और उनकी पूरी की पूरी गैंग अभी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। लेकिन वो फ्रैंकलिन बच गया यार। कोई बात नहीं, उनकी गैंग तो पड़ी हुई है ना। ओ भाई साहब, इन लोगों ने ही सारा प्लान बिछाया था, सारा जाल बिछाया था हमें फंसाने के लिए। अरे हमारा इतना प्यारा घर तोड़ दिया है, ये देखकर हम लोग चुप थोड़ी ना बैठे रह सकते थे। घर टूटने का रिवेंज लिया इन लोगों ने। बिल्कुल यार, जिस दिन घर टूटा उस दिन तो फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा खुश होगा कि हाँ ये ग्रीन गैंग वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। लेकिन देख फ्रैंकलिन, क्या उखाड़ दिया, तुम्हारी पूरी गैंग उखाड़ फेंकी। तुमने हमारा घर तोड़ा, हमने तुम्हारी पूरी गैंग की हड्डियां तोड़ दी। वैसे पहला वाला प्लान और भी ज्यादा जबरदस्त था। जबरदस्त तो था यार, लेकिन पता नहीं वो जानवर कहाँ से बीच में आ गया। जो हमने लैंड माइंस बिछाई थी और उसी के सामने आ गया वो जानवर, और वो फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग वाले बस को घुमा कर आगे से पता नहीं कहाँ से लेकर चले गए, बस उनकी लैंड माइन पर गई ही नहीं। अरे हाँ यार, उनकी बस लैंड माइन के ऊपर से जाए, इसी वजह से तो हम लोग इतनी स्लो चला रहे थे कि इतनी पीछे छूट गए थे। बिल्कुल यार, बस को इतना स्लो चलाया था, इतना स्लो ताकि उनकी बस फटाफट से आगे निकल जाए और लैंड माइन पे ब्लास्ट हो जाए। लेकिन पता नहीं कहां से कोई जानवर आ गया और उसके चक्कर में उन्होंने बस को मोड़ के कहीं और से ले गए और लैंड माइन के ऊपर ही नहीं गई बस। और इसी चक्कर में हम कंफ्यूज हो गए और खुद की ही बिछाई हुई लैंड माइन पर खुद ही अपनी बस लेकर चले गए, जिससे अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। लेकिन यार कुछ भी कहो, ये जो दूसरा वाला प्लान था काफी सॉलिड था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई और ब्लू गैंग की ऐसी तैसी भी हो गई। और इस तरीके से हमारे घर के टूटने का रिवेंज ले लिया हम लोगों ने, परफेक्ट। इसी बात पे चीयर्स हो जाए यार। बिल्कुल चीयर्स हो जाए यार, जबरदस्त वाली पार्टी करेंगे। कहाँ ये ब्लू गैंग वाले अपनी हाफ सेंचुरी की पार्टी करने वाले थे? कहाँ अब हमारी पार्टी होगी। ओ भाई, ये सब कुछ इन्हीं का प्लान था, वो बस वाला चैलेंज। ओ इसीलिए उन दोनों चैलेंजेस में पूरी गैंग को पार्टिसिपेट करने को कहा था इन लोगों ने। याद होगा गाइस तुम्हें बस वाला चैलेंज, उसमें भी इन लोगों ने कहा था कि यार पूरी गैंग पार्टिसिपेट करेंगे, एक साथ मजा आएगा। ये लोग पूरी गैंग को एक साथ लपेट के घायल करना चाहते थे। और देखो कल वाले चैलेंज में भी ऐसा ही किया, कहा कि पूरी गैंग ही पार्टिसिपेट करेगी। दिस इज सो बैड भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है हमारे साथ। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। एक घर ही तो तोड़ा था, वापस ठीक तो करवा लिया था इन्होंने कुछ ही दिनों में। इसका बदला इन लोगों ने हमारी पूरी गैंग उड़ा के लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इन ग्रीन गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं भाई। सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है भाई। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रही है। तुम लोग बताओगे इस कमेंट में इन ग्रीन गैंग वालों का क्या करना चाहिए, ब्लू गैंग से किस तरीके से बदला लिया है इन लोगों ने। मुझे सच में गुस्सा आ रही है, इन ग्रीन गैंग वालों पे क्या करना चाहिए मुझे तुम लोग बताओ यार कमेंट में। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। छोड़ूंगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। एक बार मेरी गैंग ठीक हो जाने दो बस।